हाँ जी, सभी हम उम्र दोस्तों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। हम आज रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। लॉजिक कैलकुलस जो हम बेसिक लैंग्वेज मैथमेटिक्स का सीख रहे थे, 2 क्लास इसकी हो चुकी हैं। आज ये फाइनल क्लास है। आज की क्लास में हम बचे कुचे काम को पूरा कर लेंगे, जैसे कि आपके क्वांटिफायर क्या होते हैं, आपका कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, आपका रिवर्सिंग ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो क्लास कर रहे हैं उसमें जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज होती है उसको हम लोग पहले देखेंगे कि लैंग्वेज, क्वेश्चंस की लैंग्वेज हम पढ़ते कैसे हैं, है ना जी। अगर हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, तो फिर हम आधा क्वेश्चन तो हम वहीं कर ले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले के 2 क्लास में हमने स्टेटमेंट क्या होती है और स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें देख ली थी। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। आपका क्वांटिफायर आज देखेंगे, कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट का क्या होता है वो देखेंगे, और रिवर्स ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे। और इसके बाद हम जो कल से या अगले लेक्चर से हम आपका रियल एनालिसिस चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट जो है हमने पिछले लेक्चर्स में देख रखी है। स्टेटमेंट क्या होती है? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज सेड टू बी अ स्टेटमेंट। इसके बारे में हमने अच्छे से लेक्चर 1 में डिस्कस कर रखा है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है तो उसका कन्वर्ट्स करना क्या होता है और उसका कंट्रापॉजिटिव क्या होता है। ठीक है जी। तो देख लीजिए, कन्वर्ट्स अगर किसी स्टेटमेंट का लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमें केवल स्टेटमेंट का क्या कर देना होता है, रिवर्स कर देना होता है। लेकिन अगर कहीं कंट्रापॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट अगर हमें करना होता है तो उसमें क्या करना होता है, ये हमारा स्टेटमेंट ही होता है। इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट। ये हम बस स्टेटमेंट को एक नया रूप दे देते हैं, मतलब हमारा मीन नहीं चेंज होना चाहिए। हाँ, हम अपने नए रूप में अपनी बात को कह सकते हैं। जबकि कन्वर्ट्स में क्या होता है, हम उल्टी साइड से बोले हम रिवर्स कर देते हैं पूरे स्टेटमेंट को। देखिए एग्जांपल के थ्रू आप आराम समझ सकेंगे। इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। देखिए हमने आपको पिछले लेक्चर्स में p और q के बारे में बताया है, पूरे अच्छे से कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती हैं बताया था, और एक स्टेटमेंट के 10 से 12 रूप भी आपको हमने बताए थे। तो उसी में एक हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है, इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। n क्या है हमारा p है और n स्क्वायर क्या है हमारा q है। तो स्टेटमेंट क्या है, n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। तो ये हमारे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर n हमारा इवन नंबर है तो n स्क्वायर भी इवन होगा। ठीक है जी। अब अगर हमें इसका कन्वर्ट्स करना है इस स्टेटमेंट को, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट को रिवर्स कर देंगे। इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन। ठीक है जी। अगर हमारे पास n कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। पहले हम क्या करते हैं, इसका कन्वर्ट्स करते हैं। कन्वर्ट्स का मतलब हो गया, आप राइट टू साइड चलिए, जो आपको q है उसको आप p करिए और जो p है उसको आप q कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका कन्वर्ट्स, इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन। मतलब अगर n स्क्वायर हमारा कोई इवन नंबर है तो n भी हमारा इवन नंबर होगा। ये हमारी बात किसकी हो गई, कन्वर्ट्स की। अब बात करते हैं कंट्रापॉजिटिव की। कंट्रापॉजिटिव में आपने देख रखा था कि लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का ही रूप होना चाहिए, मतलब आप लैंग्वेज का पैटर्न भले ही बदल दो लेकिन मीन वही निकलना चाहिए। तो देखिए, इफ n स्क्वायर इज नॉट इवन देन n इज नॉट इवन। मतलब हमने क्या किया, स्टेटमेंट का नेगेशन बनाया है नॉट लगाकर, लेकिन मीन हमारा एक ही निकल रहा है कि इफ n स्क्वायर इज नॉट इवन देन n इज नॉट इवन। का मतलब है कि अगर n स्क्वायर इवन नहीं होगा तो n भी इवन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट का कंट्रापॉजिटिव हो गया। तो ये हमने स्टेटमेंट का कंट्रापॉजिटिव और रिवर्स देख लिया। आइए आगे देखते हैं क्वांटिफायर ऑफ स्टेटमेंट। तो हमने ये देख लिया कि स्टेटमेंट का कन्वर्स करना क्या होता है और कंट्रापॉजिटिव क्या होता है। ठीक है जी। जब बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम कहें हैं तो कन्वर्स का मतलब होता है स्टेटमेंट को रिवर्स कर देना, मतलब अपोजिट साइड से लिख देना स्टेटमेंट को। और कंट्रापॉजिटिव का मतलब होता है जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसका नेगेशन बना देना, है ना जी, नॉट लगाकर स्टेटमेंट को कह देना। जैसे क्वांटिफायर, समथिंग विच सिग्निफाई द क्वांटिटी, कुछ ऐसा है जो क्वांटिटी को बताए, ठीक है, उसको सिग्निफाई करे, उसको बोलते हैं क्वांटिफायर। तो हमारे 2 प्रकार के क्वांटिफायर होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहे होंगे, एक यूनिवर्सल है और एक एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो यूनिवर्सल में क्या आता है, जहां पर आपका फॉर एवरी सिंबल में लिखा होता है, फॉर ऑल भी लिखा होता है, फॉर एवरी भी लिखा होता है, फॉर एनी भी लिखा होता है। ठीक है, मतलब इसका मान होता है कि प्रत्येक मान के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर एवरी। क्वांटिफायर वाले ये होते हैं हमारे जो यूनिवर्सल। दूसरे पर आते हैं भाई, इनमें क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। मतलब इसमें होता है कम से कम कोई हमें एक ऐसा मिल जाए
या क्वांटिटी मिल जाए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ऐसे दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, ये क्वांटिफायर होते हैं। आपने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट में लिखे देखे होंगे, हम तो क्लास 10 से ही देखने लगते हैं कि साइड में लिखा होता है कि x बिलोंग्स टू दिस एंड फॉर एवरी x ग्रेटर देन दैट, लेकिन हम लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब अगर आपने मैथ सीखनी है बेसिक में या हायर लेवल तक, तो आपको इन दोनों का अच्छे से मीन आना चाहिए। कहीं भी फॉर ऑल का मतलब होता है उसके प्रत्येक मान के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि कोई कम से कम एक हमें ऐसा मिलना चाहिए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हमारे क्वांटिफायर हो गए दो टाइप के, जो आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में आएंगे। बिलोंग टू से तो आप अच्छे खासे फैमिलियर होंगे, ई बनता है जो सिंबल आपका। तो फिलहाल सारे सिंबल और जो मैथमेटिक्स की बेसिक लैंग्वेज है उसको हमने सीख लिया है ना जी। तो ये हमारा पूरा आपका बेसिक क्लास कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इसके बाद जो हम अगले लेक्चर से रियल एनालिसिस का चैप्टर 1 रियल नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी से। ठीक है जी, धन्यवाद।